वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ द होम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट इन इंडिया। ये यूएफसी का पोस्ट फाइट इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो है यूएफसी 309 का। हम सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। इस फाइट कार्ड की जो सबसे पहली फाइट थी वो थी मरीसियो रूफी वर्सेस जेम्स लॉनटॉप, बोले तो लल्लन टॉप। देखिए, मैंने ये ज़्यादा फाइट देखी नहीं है, इसीलिए इसके बारे में आपको सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि मरीसियो रूफी ने ये फाइट जीती, और जीतने के बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में हमको ज्ञान देके चला गया। नेक्स्ट फाइट थी विवियन हाराउजो वर्सेस करीन सिल्वा की। आप सभी को पता होगा कि करीन सिल्वा जो है उसके बारे में कहा जा रहा था कि शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार इन दिस डिवीजन। पर जैसे बहुत से लोगों की आदत है ना, नई चमकती हुई चीज को आंख खोल के देखते ही रहते हैं। दोस्त, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हर फाइटर को एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पे वो कभी नहीं गया है, तो उसकी असलियत पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइटर अगर राउंड नंबर 2 में नहीं गया है तो उसे राउंड नंबर 2 में ले जाया जाए। अगर कोई फाइटर कभी चैंपियनशिप राउंड में नहीं गया है तो उसे वहां ले जाया जाए। अगर कोई फाइटर ने एडवर्सिटी नहीं देखी है तो उसे एडवर्स पोजीशन में ले जाया जाए, तो उसकी असलियत पता चलती है। और यहाँ पे करीन सिल्वा की असलियत पता चली कि शी इज़ नॉट रेडी फॉर द टॉप गेम येट। आरोजो ने वेटरन माइंडसेट से करीन सिल्वा को हराया। अब जो आने वाली 3 फाइट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट फाइट थी पॉल क्रेग वर्सेस बोनिकल। पॉल क्रेग पहले राउंड की शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा कर रहा था। वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था अपने किक्स के द्वारा, और किक ही थोड़ी बहुत डैमेजिंग थी। राउंड खत्म होने से पहले दोनों फाइटर्स के कुछ पंचेस कनेक्ट किए एक दूसरे को, बट मेरे हिसाब से ये जो राउंड था क्लियरली पॉल क्रेग ने एज किया था। तो मेरा स्कोर इसके बाद हो गया 10-9 पॉल क्रेग। बोनिकल का परफॉर्मेंस दूसरे राउंड में पहले राउंड से काफी बेहतर था, पर ये राउंड भी काफी करीब था। इस राउंड में सब सब समझ में आ रहा था कि पॉल क्रेग जहां आउट पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं बोनिकल काफी ज्यादा लोड कर रहा है अपने पंचेस को, और पंचेस को लोड करने की वजह से उसकी टाइमिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। खैर, उसने 1-2 पावरफुल पंच लैंड किए इस राउंड में, बट फिर भी ये राउंड काफी 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 ज्यादा क्लोज था। ये राउंड दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता था, पर मैंने बोनिकल को दिया। तीसरा राउंड बोनिकल का सबसे बेहतरीन राउंड था और एक क्लियर बोनिकल राउंड था। इस राउंड में एक जगह हर्ट भी किया बोनिकल ने पॉल क्रेग को, इसलिए क्लियरली बोनिकल का राउंड था। और अगर ये राउंड बोनिकल को दिया जाता तो मेरा स्कोर था 28-27। पर फिर वापस से दूसरे राउंड में चलते हैं। दूसरा राउंड क्लियरली क्लोज था। अगर वो पॉल क्रेग को दिया जाता तो 28-27 पॉल क्रेग के पक्ष में होता, पर जहां तक मेरा स्कोर था वो था 28-27। एनीवेज, जजेस का कहना था कि भाई ये 30-27 विन है बोनिकल के लिए। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। 30-27 एक तरफा फाइट दिखाता है, जबकि यह फाइट काफी क्लोज थी। इन दी एंड कुछ बातें करना जरूरी है। मुझे लग रहा था कि कमेंट्री टीम हैज ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड दैट बोनिकल इज अ बेटर फाइटर। तो ऐसा लग रहा था कि बोनिकल कुछ करे या ना करे, वो बोनिकल की तारीफ में वो कोई कमी नहीं कर रहे थे, जबकि सारे राउंड काफी क्लोज नजर आ रहे थे। उसके बाद बोनिकल की बात कर लेते हैं। बोनिकल अपने आप को कंपेयर कर रहा था हबीब से, माइटी माउस से, जॉन जोन्स से, ये कहकर कि वो सारे के सारे अपने ओपोनेंट के साथ डिसीजन में जा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस बारे में ज़्यादा बहस करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कभी माइटी माउस, जॉन जोन्स जो हैं वो 3-4 लीग अबव है बोनिकल के। बोनिकल ने बकचोदी में ये भी एक्सक्यूज दिया कि मेरी सिर्फ 6 फाइट है, वहीं पॉल क्रेग की देख लीजिए आप कितनी सारी फाइट है। तो उसे एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पे हो। Nobody asked you to take Paul Craig fight. You could have fought different kind of fighters outside UFC, or you would have asked UFC to give you easier fight. और ऐसा होता है। शॉन ओमैली इस मामले में काफी स्मार्ट था, पर तुम अभी से अपने आप को कंटेंडर साबित कर रहे हो, तो कम से कम पॉल क्रेग को एक तरफा तो हराओ। मेरे हिसाब से बोनिकल कुछ नहीं है, वो भी एक और नई शाइनी थिंग है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि नॉट एवरी शाइनी थिंग इज अ गोल्ड। पीपल से ही इज अ ग्रेट रेसलर, और रिकॉर्ड के हिसाब से वो ग्रेट नजर भी आता है, बट ऐसे ग्रेट रेसलिंग का क्या फायदा कि जब आप बोनिकल के साथ ग्राउंड पे ना जा सको, पॉल क्रेग के साथ आप ग्राउंड पे ना जा सको। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग जो है ऑर्डिनरी नजर आ रही थी। अब जब हम देखते हैं कि बोनिकल बार बार चैलेंज कर रहा था हमजा चिमाएव को, अगर ये फाइट एक्चुअल में हमजा चिमाएव के खिलाफ होती ना दोस्त, तो हमजा चिमाएव सीरियसली खुदा खुदा के मारता। एनीवेज, अगली फाइट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइट थी इस पूरे फाइट कार्ड की सबसे बेहतरीन फाइट, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर। पहला राउंड दोनों ने बराबर फुटिंग में स्टार्ट किया। एक तरफ चैंडलर जो है अपने टारगेट फाइंड कर रहा था, वहीं पे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था चार्ल्स ओलिवेरा किक के द्वारा। पर यह सारा गेम तब चेंज हो गया जब चार्ल्स ओलिवेरा ने टेक डाउन किया माइकल चैंडलर को। ना सिर्फ टेक डाउन किया माइकल चैंडलर को, बल्कि माइकल चैंडलर बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था उस पूरी सिचुएशन में, बट माइकल चैंडलर ने मेरी बात सुनी, दिमाग लगाया और बहुत शानदार गार्ड गेम खेला। माइकल चैंडलर ने चार्ल्स ओलिवेरा का एक पैर लगभग 3 मिनट तक ट्रैप करके रखा। अगर वो पैर खाली नहीं होता
या फिर ट्रैप नहीं होता तो शायद ये फाइट पहले राउंड में ही खत्म हो जाती, पर फिर भी ये राउंड डोमिनेटिंग चार्ल्स ओलिवेरा राउंड था। मेरा स्कोर हो गया 10-9। सेकेंड राउंड भी थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ, बट 15 सेकंड के बाद इस राउंड ने काफी गति पकड़ ली। माइकल चैंडलर को चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बुरी तरह हर्ट किया। और मेरे ख्याल से जो 2 साल से चैंडलर इस रिंग के बाहर है, इस केज के बाहर है, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसकी चिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेट हो चुकी है। अदरवाइज ये जो तीनों शॉट थे ना, ये पुराने चैंडलर को ख़त्म कर सकते थे। फिर इसके बाद चार्ल्स ने एक बार फिर से टेक डाउन किया और ग्राउंड एंड पाउंड किया। चार्ल्स की कुछ एल्बो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। इस राउंड में चार्ल्स ने सबमिट करने की कोशिश नहीं की। तीसरे राउंड की शुरुआत भी लगभग पहले के 2 राउंड की तरह ही हुई। चार्ल्स ने एक बार फिर से मल्टीपल टाइम्स चैंडलर को हर्ट किया और फिर टेक डाउन किया। और टेक डाउन करने के बाद ही ऑल्सो गॉट हिज बैक, बट ही कंट्रोल द रिमेनिंग राउंड। मेरा स्कोर हो गया 30-27। चौथा राउंड भी लगभग तीसरे राउंड की तरह ही था, टेक डाउन एंड कंट्रोल। और इंटरेस्टिंग बात है ना, चार्ल्स ओलिवेरा की टेक डाउन भी बोरिंग नहीं होता है। इन दी एंड 4 राउंड के बाद स्कोर हो गया 40-36। 5वें राउंड में चैंडलर ये तय करके आया था कि वो अपने पुराने चैंडलर को बाहर लाएगा, एंड ही डिड दैट। दोस्त, मेरा मानना है कि चैंडलर 4 राउंड तक बहुत स्मार्ट फाइट कर रहा था। ही वॉज वेरी काम, बट जब उसने क्रेज से बाहर निकाला तो ही हर्ट चार्ल्स ओलिवेरा एंड ही हर्ट हिम अ लॉट। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे कैसे चार्ल्स ओलिवेरा ने ये राउंड सर्वाइव किया। ना सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि अच्छे खासे ग्राउंड एंड पाउंड के बाद ही गॉट अप एंड टेक द बैक ऑफ माइकल चैंडलर। क्या ये वही चार्ल्स ओलिवेरा है जिसको लोग बोलते थे कि ही विल गिव अप सून? आई डोंट थिंक सो। ये राउंड क्लियरली माइकल चैंडलर का राउंड था, बट बाकी सारे राउंड चार्ल्स ओलिवेरा के राउंड थे। ये चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट थी। इस फाइट के बाद देयर इज नो डाउट दैट चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व द टाइटल शॉट एंड नोबडी विल बिलीव दैट लास्ट फाइट वाज लॉस्ट बाय हिम। इन द एंड ये मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा कि चार्ल्स ओलिवेरा भले ही लगातार जीतते आया है, बट आर्मन सरोकिन की फाइट के पहले हमने कई बार देखा है कि चार्ल्स ओलिवेरा रेकलेस तरीके से गलतियां करता है। उसने इस फाइट में नहीं की। और जहाँ तक चैंडलर की बात है, चैंडलर 4 राउंड तक स्मार्ट था और 5वें राउंड में उसने अपने अंदर का क्रेजी बाहर निकाला। और सच तो यह है कि उस क्रेजी ने उसको यह फाइट लगभग आखिरी राउंड में जीत दे दी थी। वो तो माइकल, मेरा मतलब है चार्ल्स, जैसे तैसे सर्वाइव कर गया। दैट वाज ऑसम टू सी। दोस्त, माइकल चैंडलर की फाइट के बारे में 1000 बातें की जा सकती हैं, उसके स्टाइल के बारे में 1000 बातें की जा सकती हैं, बट ये फाइट इंटरेस्टिंग थी क्योंकि माइकल चैंडलर इस फाइट में था। गिव हिम एनीथिंग, गिव हिम कॉनर मैकग्रेगर फाइट, हु केयर्स, गिव हिम कॉनर। आप चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच। पहला राउंड तो लगभग इक्वल एक्सचेंज पे चालू हुआ, बट 30 सेकंड के बाद जॉन जोन्स ने टेक डाउन किया स्टीफे मियोचिच को और रेस्ट ऑफ द राउंड कंट्रोल किया। और न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि मैसिव ग्राउंड एंड पाउंड किया। कुछ एल्बो तो इतनी खतरनाक लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये फाइट पहले राउंड में ही खत्म हो जाएगी। खैर, ये राउंड को 10-9 भी दिया जा सकता था, 10-8 भी दिया जा सकता था। मैंने फिलहाल 10-8 दिया इस राउंड को। सेकंड राउंड में स्टीफे बहुत बेहतर नजर आ रहा था पहले राउंड से, बट फिर भी जॉन जोन्स के सामने नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जॉन जोन्स एक अलग लीग का फाइटर है और स्टीफे एक अलग लीग का फाइटर है। ये राउंड भी जॉन जोन्स का ही था। 2018 या फिर कहेंगे 2017। देखिए, इस राउंड के बाद हमें समझ में आ रहा था कि जोन्स का जीतना और स्टीफे मियोचिच का हारना लगभग इनएविटेबल है। बस हम वेट कर रहे थे कि कब हारेगा। और राउंड 3 में जॉन जोन्स ने फिनिश किया स्टीफे मियोचिच को एंड जॉन जोन्स एक बार फिर चैंपियन, या फिर कहेंगे कि एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इस फाइट के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं यार। स्टीफे मियोचिच, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि शायद बुढ़ापे की वजह से या दूसरे वजह से जॉन जोन्स की लीग में नजर नहीं आ रहा था। पर इसके बाद बात करते हैं कि जॉन जोन्स ने क्या कहा इंटरव्यू में, और फिर उसके रिटायरमेंट वाली बात, और फिर स्टीफे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन जोन्स ने क्या कहा इंटरव्यू में। जो इंपॉर्टेंट बात कही उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो बकवास बात कही उसके बारे में फिर पहले बात कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। फिर उसने कहा कि आई एम अ ग्रेट अमेरिकन चैंपियन। देखा, भगवान को भी ले लो, कंट्री को भी ले लो, चूतिया बनाने के लिए ना ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना। पहले जीसस क्राइस्ट को एक्नॉलेज करो, फिर बोलो कि आई एम अ ग्रेट अमेरिकन चैंपियन। नहीं, आई एम ग्रेट अमेरिकन क्रिश्चियन चैंपियन। व्हाट अ फकिंग फेक ह्यूमन बीइंग, व्हाट अ फकिंग फेक ह्यूमन बीइंग जॉन जोन्स इज, बट पीस ऑफ शिट इज वेरी गुड फाइटर, आई हैव टू एक्सेप्ट। खैर, जॉन जोन्स ने कहा कि वो निगोशिएशन करेगा, वो रिटायर नहीं हो रहा है। अब आपको 2-3 महीने पहले जाके एक वीडियो बनाया था मैंने जॉन जोन्स के रिटायरमेंट के बारे में, वो जाके आप देखिए। मैंने जो कहा था वही हुआ। खैर, इसको पीछे छोड़ते हैं, स्टीफे मियोचिच की बात करते हैं। स्टीफे मियोचिच ने कहा कि ही इज गोइंग टू रिटायर, ही इज हैंगिंग अप, सो एज वी प्रॉमिस्ड, थैंक यू चैंपियन, थैंक यू for the great moment that you have given us. We hope that you and your family live happily ever after. Take care. ये था इनवाइट जंगी।
गड़बड़ हो गई क्या? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।